बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। ये 6 दिसंबर 2022 का दिन था जब अमेरिका की कोर्ट्स ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर केस में बरी कर दिया। बहुत से तज्जिया निगारों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के असर रसूख ने अमेरिकन जुडिशरी पर दबाव डालकर ये फैसला अपने हक में करवाया। इससे ज़्यादा इस बारे में और क्या कहा जाए कि जिस जज ने यह फैसला दिया उसके अपने बयान के मुताबिक उसके हाथ बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला मोहम्मद बिन सलमान के हक में किया। इस फैसले के बाद पूरे अमेरिका में ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान इतने ताकतवर हैं कि वो अमेरिका के पूरे अदालती निज़ाम को अपने काबू में कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहा जाता है, इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं। मोहम्मद बिन सलमान इतना पैसा कंट्रोल करते हैं कि एक आम आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के लिए वो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जो सोशल लिबरलाइजेशन, विजन 2030 और नियोम सिटी के जरिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं। और बहुत से लोगों के लिए वो एक जालिम लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यमन में एक खूनरेज़ जंग का आगाज़ किया, सऊदी गवर्नमेंट पर तनकीद करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को कत्ल करवाया, बेशुमार सऊदी दौलतमंदों को गिरफ्तार किया ताकि उनके पैसे और पावर को कंट्रोल किया जा सके। उन लोगों के नज़दीक मोहम्मद बिन सलमान पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके किए जाने वाले इक़दामात का आने वाले दिनों में सऊदीया पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन उनके इन ख्यालात के बावजूद उन्हें 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। याद रहे कि वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के CEO, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी सऊदी अरब के तमाम अहम इदारे उन्हीं के कंट्रोल में थे। इतनी कम उम्र में इतनी पावर आज तक सऊदी अरब में किसी के पास नहीं आई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान हैं कौन? उनके पास इतनी पावर कैसे आई? और जो लोग उनके बारे में मनफी राय रखते हैं, क्या उसमें कोई सदाकत है? मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मौजूदा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं। लेकिन उनके पावरफुल होने की सिर्फ ये एक वजह नहीं है। सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब में हुकूमत की गद्दी एक बाप से बेटे को मुंतकिल नहीं होती, बल्कि एक भाई से भाई को मुंतकिल होती है। जैसा कि शाह सलमान शाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के बेटे हैं, जो कि सऊदी अरब के बानी भी हैं। शाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के 6 बेटे थे। 1953 में शाह अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे सऊद 1953 से 1964 तक सऊदी अरब के फरमारवा रहे। सऊद के मरने के बाद उनके भाई शाह फैसल 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के शाह रहे। फैसल के बाद खालिद 1975 से 1982 तक सऊदी अरब के फरमारवा रहे। खालिद के बाद उनके भाई फहद को शाह की गद्दी मिल गई और वो 1982 से 2005 तक सऊदी अरब के हुक्मरान रहे। शाह फहद के बाद अब्दुल्ला सऊदी अरब के किंग बने और 2005 से 2015 तक उन्हीं की हुकूमत रही। फिर उनके मरने के बाद मौजूदा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के हुक्मरान हैं। अब अगर देखा जाए तो उनके मरने के बाद उनके भाई को ही सऊदी अरब का हुक्मरान होना चाहिए, पर सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस मुंतकली को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस मुंतखब कर दिया। इस मुंतकली के पीछे एक प्लान था कि भाई को भाई से मुंतकिल होने वाली कुर्सी के इस निज़ाम को बिना किसी रेजिस्टेंस तोड़ा जाए। उसके साथ ही शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया और फिर 2 साल बाद ही मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें शाही महल में बंद कर दिया गया। उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए ताकि वो क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ दें। ताहम मोहम्मद बिन नाइफ के टाइटल छोड़ देने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान ने उन पर कड़ी नज़र रखी। फिर मार्च 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ को उनके भाइयों समेत कैद कर लिया गया और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही हैं।
वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद से ही मोहम्मद बिन सलमान ने वो काम करने शुरू कर दिए जिसका कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जैसे यमन पर हमला और ईरान की स्पोर्ट के लिए कतर का बायकॉट। मोहम्मद बिन सलमान का ये मनफी तासुर अपनी जगह, लेकिन उनके बहुत से मस्बत पहलू भी हैं, जैसा कि वो ये बात समझ चुके हैं कि दुनिया का इन्हिसार तेल पर कम होता चला जा रहा है, इसलिए वो सऊदी अरब की इकोनॉमी को एक दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, जैसा कि प्राइवेटाइजेशन, विजन 2030 और नियोम सिटी इन्हीं प्लान्स का हिस्सा हैं। इन प्लान्स के लिए सऊदी अरब को बेइंतहा पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान को बहुत से बोल्ड स्टेप्स उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि चाइना और सऊदी अरब की कुर्बत और चाइना सऊदी अरब ऑयल एग्रीमेंट। 3 अगस्त 2022 को सऊदी ऑयल कंपनी अरामको और चाइनीज़ ऑयल कंपनी सिनोपैक के दरमियान एक MOU साइन हुआ, जिसकी वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे को बहुत से शोबों में सपोर्ट करेंगे। इस एग्रीमेंट की एक खास बात यह है कि बहुत जल्द सऊदी अरब चाइना को डॉलर की बजाय चाइनीज़ युआन में ऑयल फरोख्त करेगा। चाइना और सऊदी अरब की कुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने पर अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन को 2 अरब बैरल्स कम कर दिया। इन दोनों वाक़यात ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत शदीद तनाव का शिकार हैं। इस पर यह कि रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद जिस तरह बहुत से ममालिक के लीडरान सऊदी अरब आ रहे हैं, इससे ये कवी तासुर जा रहा है कि अगर मिडल ईस्ट में कुछ भी करना है तो मोहम्मद बिन सलमान के पास जाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेज़ी के साथ रशिया और चाइना ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज चुकी है। वेस्टर्न मीडिया पहले ही मोहम्मद बिन सलमान को ज़्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि बहुत से तज्जिया निगारों का ख्याल है कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी की हड्डियां तक तुड़वा दी, इससे इनका पैगाम वाज़ेह है कि जो भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। इन सब बातों में कोई सच्चाई है या नहीं, इससे पेश नज़र एक बात तो तय है कि मोहम्मद बिन सलमान एक गैर रिवायती और इनकलाबी लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में जैसे बोल्ड स्टेप्स वो उठा रहे हैं, ऐसा सऊदी अरब की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। अब इन सब इक़दामात का आने वाले सऊदी अरब पर क्या असर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।